अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्यारे नीमू के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि रोशनी बेगम बुला लेती है निम्रा की मामी को और साबका सास और नंद को और उनसे कहती है कि मैं आप लोगों को मुंह मांगी कीमत दूंगी और इसके बाद आप लोगों को मैं जब भी तलब करूंगी आप लोगों को आना होगा, और वो मान जाते हैं। इसके बाद रोशनी का बेटा पहुंच जाता है वकील के पास, तो वकील उसे बताता है कि साइन तो हो गए हैं पेपर, लेकिन 10-15 दिन का प्रोसेस है। जब तक वो नहीं हो जाता आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रीना को इस बात का पता ना चले। अगर उसे पता चल गया तो इन पेपर्स की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। इसके बाद इन लोगों का एक नया माँ बेटे का प्लान शुरू हो जाता है। वो लोग अबान का रोड एक्सीडेंट करवा देते हैं ताकि वो इन दिनों में वहाँ मसरूफ रहे अपने बेटे की तरफ और इन लोगों के काले करतूतों पर उसकी नजर ना पड़े। अबान निम्रा से फोन पर बात कर रहा होता है और इसी दौरान एक गाड़ी उसे हिट कर चली जाती है और ये तमाम किया धरा रोशनी के बेटे का होता है। अब वो उस बंदे से कह रहा होता है कि तुम ये गाड़ी लेकर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। जाहिर है वो ये सब इसलिए कह रहा था जब तक मामला रफा दफा हो जाएगा। अबान पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मौत तौर पर बच गया है, वरना जिस तरह की चोटें इसे आई हैं इस तरह के मरीज अक्सर नहीं बचते। इस पर उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है। जब वो घर आती है तो रोशनी को तो मौका मिल जाता है निम्रा की बुराई करने का। वो पहुंच जाती है उनके पास और उनसे कहती है कि निम्रा का पिछला साबका जितना भी रिकॉर्ड है उसमें जो जो बातें थी उसके बारे में सब उनको बताती है और कहती है कि आप एक दफा उसकी मामी से मिल लें, उसकी बात सुन लें। मगर रीना बेगम इसकी बात बिल्कुल नहीं मानती और गुस्सा करती है उस पर, जिस पर वो हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरे अबान को बचा ले। वो ड्रामा कर रही होती है ताकि रीना निम्रा से बदगुमान हो जाए। जैसे ही उसे लगता है उसका प्लान कामयाब हो रहा है उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और दूसरी सुबह वो उन तीनों शैतानों को तलब कर लेती है। वो तीनों औरतें वहां आ जाती हैं, जिस पर रीना बेगम उसे कहती है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था मगर तुम बाज नहीं आई। तबस्सुम की माँ तो वहां पहुंचते ही बाहें फैला फैला कर बददुआएं देना शुरू कर देती है निम्रा को और कहती है कि जिस तरह उसने मेरे घर का सुकून खाया इसी तरह से ये आपके घर को भी बर्बाद कर देगी। मैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसके बाद उसकी मामी को कहती है कि तुम भी बताओ। उसकी मामी भी यही कहती है कि पहले इसने बचपन में अपने माँ बाप को देखा तो वो मर गए, फिर बहन को और उसके बाद मामू को। जैसे ही रीना बेगम वहां से उठ के जाती हैं तो ये तीनों के मुंह पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और अपने हिस्से के पैसे लेकर वहां से जाती बनती हैं। इस दफा लगता है रोशनी का वार काम कर जाता है और रीना बेगम के दिमाग पर कहीं ना कहीं इसकी बातों का असर हो जाता है। वो निम्रा को बुलाती है और कह देती हैं कि आज के बाद तुम अबान के कमरे में नहीं जाओगी, तमाम चीजों का थेरेपी का ख्याल रोशनी खुद रखेगी। निम्रा सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फौरन से उनके पैरों में आकर बैठ जाती है। कहती है मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे बता दें, जिस पर रीना बेगम भी कह देती है कि मुझे ये बात तुम्हें दोबारा ना बतानी पड़े। निम्रा बहुत ज्यादा मिन्नत समाजत करती है मगर उन्हें जरा तरस नहीं आता। रीना बेगम के वहां से चले जाने के बाद रोशनी उससे कहती है कि आज तो मैंने तुम्हें इनके कमरे से निकलवाया है, एक दिन मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी और तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ जाएगी। इसके बाद अबान याद कर रहा होता है सुबह से निम्रा को और ये लोग उसे मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं कि वो तो सुबह से तायरा की तरफ गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। जिस पर अबान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझे छोड़कर चली जाए, वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, वो जब आएगी मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये तमाम बातें निम्रा बाहर दरवाजे से लगकर सुन रही होती है और रो रही होती है, मगर वो अबान की माँ की बात नहीं टाल सकती थी। अबान की माँ भी दिल की तो अच्छी थी, सिर्फ रोशनी की बातों में आ गई थी। वो दरवाजे से लगती है निम्रा की और सोच रही होती है कि मैं कैसे अपने पोते को खुद से और अबान से दूर रख सकती हूँ। मगर वो परेशान होती है और अल्लाह से दुआ करती है कि मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या ठीक है और क्या गलत। इसके बाद अबान को एक हफ्ता हो जाता है वो निम्रा और अपने बेटे से नहीं मिला होता और अब उसे दौरा पड़ जाता है दोबारा से। चीखने चिल्लाने लगता है और कमरे की चीजों को तोड़ फोड़ करता है, जिस पर उसकी माँ आ जाती है और रोशनी भी वहां आ जाती है। और रोशनी कहती है कि जिसे तुम्हारा ख्याल ही नहीं है तुम उसके लिए इतने परेशान हो रहे हो। और निम्रा तब भी बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है मगर वो बेबस होती है। अबान अपनी माँ से कहता है कि अब तो निम्रा का खौफ सच साबित हो गया है। वो हमेशा कहती थी कि मुझे तुमसे दूर कर दिया जाएगा और वही हो गया है। अगर वो नहीं आई तो मैं पागल हो जाऊंगा। नाज़रीन आप क्या समझते हैं, क्या रीना बेगम के सामने रोशनी की सच्चाई आ जाएगी और अबान को उसकी खुशियां वापस मिल जाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।